92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ और मेरे बहुत खास मेहमान नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कुछ पन्ने जिंदगी के। आप शुरू में छोटे छोटे रोल्स में दिखते थे, अब आप बड़े बड़े होर्डिंग्स पे दिखते हैं। छोटा सा सपना बड़ा बन के आपके सामने मेरा बड़ा बनने का बिल्कुल सपना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत मॉडेस्टी के साथ या इस तरह नहीं कह रहा हूँ हाय मैं देखो मैं कितना सिंपल आदमी, बिल्कुल नहीं। प्लान था कि मैं टीवी में काम करूँगा और या थिएटर करूँगा टीवी में करूँगा, इस तरह का था। लेकिन चूँकि चीज़ें नहीं मिली, फिर मैं फिल्म की तरफ, वहाँ पे भी मैं खुश था। मुझे 9 साल तक छोटे छोटे रोल मिलते रहे क्राउड में, और बहुत एक दो सीन, 3 सीन फिल्मों में मिलते रहे। बस इतना था कि जो अब मैंने एक सीन के दूसरी फिल्म में या 4-5 साल के बाद 2 सीन मिल जाए मुझे। मेरा ये ख्वाब था ही नहीं कि मैं कोई स्टार बनना है मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये सोच के मैं आता तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता मुझे। तो ये चीज़ें मैंने पहले से ही, जब मैं बॉम्बे आया, ये चीज़ें पहले ही मैंने वो दिमाग से निकाल दी थी। तो इतना ज़्यादा मुझे कोई खाली रहा काफ़ी सालों तक, तो मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता था, बल्कि मुझे काम करना अच्छा लगता था। जो काम, चाहे वो थिएटर का हो, चाहे वो, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली है, तो मुझे लगता था कि जो प्रोसेस है, लाइक जो कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसकी जो प्रोसेस है, वहाँ तक पहुँचना है, पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, वो उस जो प्रोसेस, स्ट्रगल होता है, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता था एक्चुअली, बजाय इसके कि मैं फेमस हो जाऊँ, पॉपुलर हो जाऊँ या लोग मुझे जानने लगे। इस चीज़ पर कभी मेरा ख्याल नहीं गया। मैं केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहाँ से आपने चीफ केमिस्ट का काम किया, फिर वहाँ से आप एक्टिंग के बीच में जो, मतलब वो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। आप दिल्ली में सडनली सिक्योरिटी गार्ड का, हाँ, वो काम में क्यों चले गए? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं चीफ केमिस्ट था, वो काम छोड़ के मैं दिल्ली में थिएटर करने चला गया था। तो थिएटर में पैसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, है ना। खासतौर से हिंदी थिएटर में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर में फिर भी पैसा है, या इंग्लिश थिएटर में पैसा है। हिंदी थिएटर में बिल्कुल भी पैसा नहीं, आज तक नहीं है। ऑडियंस नहीं बनी इतनी ज़्यादा जितनी बननी चाहिए थी। तो उस वक्त पे क्या होता था कि अपनी तरफ से जो ग्रुप होता था वो जाके ज्वाइन कर लिया था मैंने। अब उस ग्रुप में पैसा तो मिलता नहीं आपको, तो उस दौरान में पैसा घर से भी नहीं आ सकता था। तो पार्ट टाइम में मैं सुबह से 9 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक ये काम करता था और उसके बाद आके रिहर्सल करता था थिएटर की। तो एटलीस्ट रहने का, खाने पीने का खर्चा वहाँ से निकल जाता था मेरा। दिल्ली में इतनी गर्मी में कितनी तकलीफ होती होगी? बहुत तकलीफ होती थी। मुझे पता है कि पूरे दिन की जो धूप होती है वो कैसी होती है, लू एग्जैक्टली। और उस वक्त पे नोएडा जैसी जगह थी जहाँ पे चीजें बन रही थी तब। अभी जैसा नोएडा अभी वैसा नहीं था। धूल मिट्टी, ट्रक चला गया तो 5 मिनट के बाद धूल जो है वो सेटल होती थी एक तरह से। तो वो उसी बीच में वो सारी चीज़ें मालूम है। तो ऑफ कोर्स अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन काम करना है और अपने तरीके से, लाइक जैसे थिएटर का शौक हो गया था तो वो भी करना है। तो पैसा भी नहीं है तो पैसा कमाने के लिए सब करना पड़ता था। मैंने कहीं पढ़ा भी कि कहीं से आपको सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ से भी आपको जॉब से निकाला गया था क्योंकि उनको लगा कि आप बड़े वीक से हैं। हाँ, एक्चुअली मैं बैठ जाता था, मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता था। तो पहले से पतला दुबला सा था तो बैठ जाता था मैं। तो एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी वो, तो खिलौने बनते थे वहाँ। तो बैठ जाता था मैं। तो क्या हुआ इत्तेफाक से कि 2-3 बार बैठा मैं बस, और 2-3 बार ही मेरे ऑनर ने देख लिया मुझे। अच्छा। तो उसने बोला यार ये कमजोर सा आदमी कहाँ से पकड़ के लिया, हटाओ इसको, निकाल लो इसको। तो निकाल दिया। फिर मैं डिपॉजिट जो मैंने दे रखा था 5,000 रुपए डिपॉजिट। अच्छा, काम करने के लिए डिपॉजिट भी देना पड़ता था? कहीं बंदा भाग जाए ये, अच्छा, तो डिपॉजिट रख लेते। तो वो वापस नहीं किया था डिपॉजिट उन्होंने, अपनी माँ से लेके आया था मैं वो। अच्छा, इस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब से मैंने वो पढ़ा है ना आपके बारे में, मेरा ना, मतलब अंदर से मुझे इतना बुरा लगा, क्योंकि हमारे घर में जो सिक्योरिटी है, कभी कभी हम उनको बोलते हैं अरे आप क्यों सो जाते हो, आप क्यों करते हो। सडनली ना मैंने उस चीज़ को कोरिलेट कर दिया कि हम इंसान किस तकलीफ में है वो समझ नहीं पाते हैं कभी कभी, और हम अपना वो जताते रहते हैं अरे आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। सामने वाले किस तकलीफ में है वो आपका वो पढ़ने के बाद ना मुझे लगा कि ये चीज़ अब मुझे अपने में करेक्ट करना पड़ेगा। इस शो के ज़रिए मैं जिनसे भी मिलती हूँ हर हफ्ते मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो मेरी आज की ये सीख है। आप जब जाएंगे तो आप वॉचमैन का ख्याल रखिएगा।
सिर्फ वॉचमैन नहीं, हर एक बंदा एक, जो of काम course, of करता course. है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें बिल्कुल, होती है, of course. वो किस चीज से गुजर के आ रहे हमें क्या पता। नवाज से अब कुछ हल्की फुल्की बातें कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग FM। कुछ पन्ने जिंदगी